हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लोग को एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो भी मैथ्स के सवाल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम ले लेते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप सिर्फ 2 सेकंड में कोई भी सवाल आप हल कर सकते हैं। और आपको उससे सबसे खास बात ये होगी कि आपको कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर सकेंगे, और वो भी बिना किसी फार्मूले के, सिर्फ दिमाग का यूज करके आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल, मोहित के वेतन में 10% की कमी की जाती है। इस कम किए गए वेतन में 10% वृद्धि कर देने पर उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, 2% वृद्धि, 2% कमी, 1% कमी, 1% वृद्धि। इसको लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है बहुत इजी, जो आप 1 सेकंड के अंदर सवाल हल कर सकते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा इसका बेसिक्स क्या है, कि आप बेसिक्स हिसाब से कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी कोई चीज करनी होती है, सवाल हल करना होता है परसेंटेज में, तो हम लोग 100 पे लेते हैं। किसी भी की गणना जो है वो हम लोग 100% पे करते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि मोहित का वेतन जो है वो 100 रुपए है। पहले तो हम लोग 60 ट्रिक समझ लेते हैं इसकी। जैसे जब भी 10% कमी हो और 10% वृद्धि हो, ठीक है, और या 20% हो वृद्धि हो, ठीक, तो ये क्या करते हैं, वो इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब भी स्क्वायर करेंगे, एक बात तो आप हमेशा जान जाइए, इसमें हमेशा कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी, ठीक है। हमेशा 1% की क्या होगी? कमी होगी। ये पहला जो अक्षर है उसी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो हमेशा इसमें कमी। जैसे 1% था, मैंने स्क्वायर किया इसका, तो ये आपको देखिए 1% कमी। यहाँ देखिए 2 × 4, 4% की कमी। और अगर इसी तरह हम लोग और भी अगर आगे सवाल लगाते हैं, जैसे कि 30% है, तो 3 तरीके 9, जो पहला जो अक्षर है इसी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो इसमें ये हो जाएगा 4% की कमी। मात्र आप देख के सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं कि इसमें क्या आंसर होगा। अगर यही हमारा 30% हो, 30% की कमी हो या 30% की वृद्धि हो, तो भी हम लोग ये 3 तरीके 9, मतलब 9% की कमी हो सकती है। कुल जो वैल्यू हमारी रहेगी वो 100 रहेगी, ठीक है। अब जब भी ये कहेगा कि 10% की कमी कर दी जाती है और कम किए गए वेतन में 10% की वृद्धि, बस ये इक्वल होना चाहिए। ये 10% और ये 10%, हमेशा आपको कमी होगा, ये पहली बात आप जान जाइए। जब भी होगा ये कम होगा। जैसे इसमें दिया हुआ 20% की कमी और 20% की वृद्धि, ये जो पॉइंट्स है वो इक्वल होना चाहिए। जब भी इक्वल होगा तो बस इसको आपको स्क्वायर कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है इसका, 1 पे 1 स्क्वायर करेंगे 1% की कमी, 2 का 2 का स्क्वायर करेंगे 4% की कमी, और 3 का 3 में करेंगे 9% की कमी। ये तो हमारी हो गई शॉर्ट ट्रिक। कैसे हम लोग मात्र 1 से 2 सेकंड में हम जान सकते हैं कि किसी का भी आंसर क्या होगा। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ हम लोग 40% ले लेते हैं, 4 चौका 16, मतलब कि 100 में कितने परसेंट की कमी जो है वो हो जा रही है। 16% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी या लॉस हो जाएगा। ये तो हमारा था ट्रिक था कि अब कैसे कर सकते हैं। बेसिक्स भी हम लोग जान सकते हैं, आखिर बेसिक्स कैसे किया जाता है। बेसिक्स आइए हम देखते हैं बेसिक्स कैसे किया जाता है। किसी की भी वैल्यू मान लीजिए कि 100 दिया हुआ है, और हमने क्या किया है 10% की कमी कर दिया, और 10% की कमी का मतलब ये हो गया 100 का 10% कितने हुए? 10 हुए। इसमें हमने क्या किया 10 की कमी कर दिया, कुल वैल्यू कितनी हो गई? 90 हो गई। इस 90 के बाद में क्या होगा? अब क्या कर रहा है कि उसके 10% की वृद्धि, और फिर से हम क्या कर रहे हैं 10% की वृद्धि, अब हम लोग फिर से इसको क्या कर रहे हैं 10% की वृद्धि कर दे रहे हैं। तो 10% की वृद्धि करने मतलब ये हुआ कि 90 का 10% कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये आप में 9 बढ़ गया, ये हो गया आपका 99। आप देखेंगे पहले उसका जो वैल्यू था वो क्या था? 100 था, अब वैल्यू जो कितना हो गई? 99। तो दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे तो कितने परसेंट क्या आ रहा है? 1% की कमी आ रही है।
ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग ये दूसरा सवाल ले लेते हैं कि किसी वस्तु के दर में 20% की कमी कर दी गई है। जैसा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 रखा हुआ है और इसमें हमने 20% की कमी कर दिया, तो मतलब ये 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपए। तो इसका आप दुगना कर देंगे, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 हो गया तो कितना हो गया, 80 बच रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब यहाँ पे 80 आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 100 था और यहाँ पे 20% की कमी, तो 100 का 10% 10 रुपए, तो 20% क्या हो गए, 20 रुपए हो गए। अब इसकी वैल्यू 80 रुपया हो गई। फिर मुझे लगा कि उसमें 20% की क्या कर दी जा रही है, वृद्धि कर दी जा रही है। तो 80 में 20%, 10% कितना हो गया, 8 हो गए, और 20% कितना हो गया, 16 हो गए, 16 रुपए हो गए। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 96 हो गई। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, 100, लेकिन जब हम कम करके किसी को बता रहे हैं तो अब उसकी वैल्यू जो है कितनी हो रही है, 96। और कुल वैल्यू में कितने परसेंट का, ये कुल वैल्यू में कितना परसेंट का अंतर हो रहा है, आप यहाँ देखिए कंपेयर करेंगे तो कुल वैल्यू में आपको 4% का लॉस दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए हम लोगों ने पहले ही आंसर निकाल रखा हुआ है। खास बात यह है कि ये आप देखेंगे जो सवाल आपको पहला जो दिख रहा है, ये यूपी पीसीएस के 2014 में ये सवाल आते हैं, आ गए थे, और सभी एग्जामों में ये सवाल हमेशा आते रहते हैं। और ये ऐसे ट्रिक्स हैं, अगर आप देखेंगे आर्य सवाल की बुक में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सवाल कम से कम 5-6 लाइन में लगे हुए हैं, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप काफी कम टाइम में, मात्र 1 सेकेंड में ही आप जान सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। जैसा कि आपने देखा कि 10% की कमी कर दिया, तो यहाँ देखिए मैंने पहले वाले का सिर्फ स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, हमेशा लॉस होगा, ये ध्यान रखिएगा। 1% की कमी होगी, यहाँ देखिए 2 4% की कमी, देखिए मैंने यहाँ पे खुद कर रखा हुआ है। यहाँ करेंगे आप एक्स्ट्रा खुद सवाल भी ट्राई कीजिए, आप ऐसे सवालों को ढूंढिए और खुद इसको बनाइए। यहाँ 3 तरीके 9, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 9% की कमी हो जाएगी। मैंने आपको, ये तो ट्रिक था कि आप ट्रिक के हिसाब से कैसे कर लेते हैं। इसके अलावा ये इसकी बेसिक्स है। परसेंटेज में क्या होता है कि हर चीज की हम लोग 100 पे लेते हैं, कि 100 पे हम लोग उस चीज की कैसे गणना करते हैं। मैंने यहाँ मान लिया कि इस मोहित का वेतन जो है पहले 100 रुपए थे, फिर मैंने इसके वेतन में 10% की क्या किया, कमी कर दिया। तो अब जब कम कर दिया तो यहाँ देखिए 10% कम हो गया तो 90 हो गया। 90 होने के बाद फिर हमने क्या किया, इसके वेतन में 10% की वृद्धि कर दिया। तो जैसे हम लोग इसमें 10% की वृद्धि कर दे रहे हैं, ये 99, और हम कंपेयर देखिए कर रहे हैं, अब 99 इसकी वैल्यू हो गई। अब हम कंपेयर जब कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि पहले 100 था और अब क्या हो गया, 99 हो गया है। मतलब कितनी कमी हो गई, 1% की कमी हो जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा सवाल है इसमें 20% की कमी कर दी जा रही है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ बेसिक्स इसका ही बताया हुआ है, आप इसको निकाल सकते हैं। कोई भी चीज आप 100 पे लेते हैं, 20% की कमी हो गई तो ये 20 हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, आपका घटा देंगे तो 80 हो गया। 80 का फिर हमने क्या किया, 20% की वृद्धि कर दिया है। जब भी हम 20% की वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10% निकालेंगे, 8 रुपए हो गए, 8 दूनी 16 हो गए, और हम ऐड करेंगे तो 96। और जब हम कंपेयर यहाँ पे कर रहे हैं 100 से 96 में, तो यहाँ 4% की कमी दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए मैंने पहले से ही आपको आंसर बता रखे हैं। ये 2 तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा आपका बेसिक्स और ट्रिक ये दोनों तैयार हो जाएंगे। आगे भी मैं आपको ऐसे ही ट्रिक बताता रहूंगा। अभी आपको लग रहा होगा कि अगर ये इक्वल है, जैसे 10-10, यहाँ 10 दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं, यहाँ 20 दिए हैं, 20 यहाँ पे है, तो बहुत आसान आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे आपने तो बता दिया। लेकिन अगर यहाँ पे चेंज होगा तब आप क्या करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये जरूर इस पे करेंगे कि हम लोग यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे 30 करके देखेंगे, या यहाँ 20 है तो यहाँ 40 करके रखे देखेंगे, इसको कैसे निकालते हैं। वो भी मात्र आप सिर्फ बिना लगाए, बिना कॉपी कलम छुए आप सवालों को हल कर सकते हैं। इसके अलावा आइए हम लोग देखते हैं इसमें कुछ और चेंजिंग करके। हाँ चलिए दोस्तों, फिर हम लोग दूसरा सवाल एक देखते हैं। पहले आपने पढ़ा था जब 10-10 थे, ठीक है, और 20-20 थे, 30-30 थे। मैंने आपको होमवर्क भी दे रखा हुआ है, आप खुद जो है अपना होमवर्क कीजिए। 10-10 पे कीजिए, 20-20 पे, 30-30 पे, 40-40 पे, 50-50 पे कीजिए। बस ये ध्यान रखिए उसका पहला जो अक्षर है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत 1 सेकंड में आ जाएगा। जब भी हम लोग एग्जाम देने जाते थे ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी आती थी, चाहे वो आईएएस का हो या पीसीएस का मेंस हो। अब तो खैर पैटर्न चेंज हो गया है,
या आप लेखपाल का एग्जाम देने जाएंगे या रेलवे का एग्जाम देने जाएंगे, ऐसे सवालों से आपको 2-4 जरूर होना पड़ेगा। और मैं आपको कम से कम 5000 सवाल बताऊंगा, वो भी RS अग्रवाल से, कि कैसे आप मात्र 2 सेकंड में बिना किसी फार्मूले के आप सारे के सारे सवाल को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग दूसरे टाइप का सवाल। इसमें दिया हुआ है 15%, पहले आपने पढ़ा था 10-10 पढ़ा था, 20-20 पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है मैंने चेंज कर दिया है। अब 15 देखिए यहाँ पे 15% की कमी, 15% की वृद्धि। फिर दूसरे सवाल में दिया है 25% की कमी, 25% की वृद्धि। आप पहले कोई भी हो, कमी हो या वृद्धि हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस 100 पे लेके करना है। पहले आइए हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बेसिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, 15% कमी हो रही है, 15% की वृद्धि। यहां देखिए दूसरा जो सवाल है 25, ठीक है। आइए देखते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाए, 225 आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं, बटा 100 कर दीजिए। बटा 100 मतलब ये कि 2 जीरो है ना, आप यहाँ पे 2 अंक पे, ठीक है, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। इतने परसेंट की क्या हो गई, कमी हो गई। हमेशा कमी होगा जब भी इक्वल होगा, चाहे वो 10-10 हो, 20-20 हो, 15-25, 35-45 होगा, हमेशा कमी होगा। बस अब करना क्या है कि आपको इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद 2 पॉइंट अंक पे पॉइंट आपको लगा देना है, आप कितने परसेंट की कमी। जैसे कि 25-25 है, ये हो गया आपका 6.25% की कमी। आप वैल्यू आप चेक कर सकते हैं जब भी आप चाहे। आप खुद सवाल लगाइएगा और खुद देखिएगा, ठीक है। जो भी सॉल्व पेपर आपके पास होंगे उसमें आप सवाल देखिएगा, खुद हल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सवाल हम लोग कैसे लगा रहे हैं। अगली बार में हम लोग ये देखेंगे कि चेंज करके हम लोग देखेंगे कैसे सवालों को हल कर रहे हैं। जो दूसरा हमारा जो पार्ट्स होगा वो 4 पैरों आप हमेशा देखेंगे एग्जाम आप जब भी दे रहे होंगे। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि किसी गौशाला में 4 गाय हैं, दो जो है बत्तख वाले जो हैं, आखिर उनके पैरों की संख्या दी जाती है। तो यहाँ हमको नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये रहेगा कि हम लोग ये जानेंगे कि कैसे 4 पैर वाले जानवर और 2 पैर वाले जानवरों को हम लोग काफी इजीली हल कर सकते हैं। आप इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो इक्वेशन के द्वारा सारा सवाल हल किया जाता है, जबकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र एक लाइन में आप उन सवालों को हल कर सकते हैं। बेसिक के साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि आपका जब बेसिक तैयार रहेगा तो ट्रिक को तैयार करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर ये तो आपकी ट्रिक थी। आपने क्या किया, सिर्फ इसका स्क्वायर कर दिया, आपको पता चल गया इतनी कमी हो गई। इसका स्क्वायर कर दिया, आपको पता चल गया इतनी कमी हो गई। आइए हम लोग बेसिक पे जानते हैं बेसिक्स में क्या है। बेसिक्स में किसी भी वस्तु की जो वैल्यू होती है हम 100 मानते हैं। परसेंटेज में ही खास बात है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो लाभ हानि, प्रतिशत बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, चाल समय, ट्रेन, औसत, ये जितने भी चैप्टर हैं आप काफी आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 100 है यहाँ पे, और यहाँ देखते हैं ये हम लोग 15% की कमी करते हैं। यहाँ देखिए तो 10% क्या हो गया, आपके 10 रुपए हो गए, और 5% क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ। 10% आपके 10 रुपए और 5% 10 रुपए का कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब कुल मिला के टोटल 15 हो गए। मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में 15% की कमी कर दिए, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी 85 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको 15% की फिर से वृद्धि कर देनी होगी। 15% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आप मात्र जैसे हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में निकालते हैं ना हम लोग परसेंटेज, तो कॉपी में निकालने के लिए आपको कॉपी कलम का यूज करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सिर्फ सोच के ही दिमाग से मात्र 1 सेकंड में सारे सवालों का आप हल कर सकते हैं, और ये सीखना आपके बहुत जरूरी भी है। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा सवाल के साथ साथ। आइए हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं आपके लिए। अभी थोड़ी सी मुश्किल जरूर लगेगी, क्योंकि जब तक मैं आपको नहीं सिखाऊंगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं तब तक आपके लिए प्रॉब्लम ज्यादा होगी। आइए देखते हैं यहाँ पर। अब 10% तो हमारा यहाँ पे 8 रुपए 50 पैसे हो गए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 10% हमारा क्या हो गया, 8 रुपए 50 पैसे। फिर 5% निकालना है। 8 रुपए का था कितना हो गया, 4 रुपए हो गए, और 50 पैसे का था कितना हो गया, 25 पैसे हो गए। अब यहाँ देखेंगे कुल मिला के 12 रुपए 75 पैसे। मतलब ये कि इसके वेतन में 12 रुपए 75% की वृद्धि हो गई। आइए हम लोग ऐड कर लेते हैं।
ये 5 हो गए, 7 हो गया, ये देखें यहाँ पे 7 और ये देखिए 97.75। कुल जब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो इसमें और इसमें आप देखेंगे 2.25 की कमी है। ठीक है, अगर इन्हीं सवालों को आप आगे से वाली किताब से या अन्य कहीं देखेंगे तो आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे m-n करके या अन्य बहुत सारे करके। लेकिन जब भी हम एग्जाम देते हैं तो इतना प्रेशर होता है कि जो आते हुए सवाल होते हैं वो भी हम हल नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम लोग फार्मूले कितने सवालों के याद करेंगे। मैं आपको जितने भी सवाल पढ़ाऊंगा लगभग 5000 के आसपास में, साथ में आपको मैं जीएस का भी पार्ट्स बताऊंगा ताकि आप सिविल का एग्जाम दे सकें, लोअर का दे सकें, आरओ का दे सकें, और मैं इसमें कोड पॉइंट आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भी। ठीक है, ये यहाँ देखिए आप कंपेयर जब कर रहे हैं तो यहाँ देखिए इतना कम हो जा रहा है। ठीक इसी प्रकार इसका भी आप करेंगे 25-25 से करेंगे तो आपको खुद ही निकालना, होमवर्क करना है। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि आगे जब भी इस तरह के सवाल आप खुद खोजिए, खुद लगाइए, और हाँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हो सकता हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा। जहां भी कमियां होंगी मैं उन्हें दूर करने का नेक्स्ट टाइम में प्रयास जरूर करूंगा। अगला हमारा जो टॉपिक होगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप परसेंटेज मात्र 2 सेकंड के अंदर दिमाग से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।